यहाँ पे मीडिया पे आया हम लोग आपसू टीम लोग, माई सेल्फ मिस्टर बेंगे पिलिया, वाइस प्रेसिडेंट एडमिन, मेरा लेफ्ट साइड में मेरा कन्वेनर नीलम सोन, कम अभी एजुकेशन टूर का चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, उसका टाई लोमडक और सक्तर भाई साहब आपसू एजुकेटिव लोग यहाँ पे आया हुआ है। रिगार्डिंग हम लोग का जो एजुकेशन टूर अभी रिसेंटली 2-3 दिन में करने जा रहा है, और आप लोग सभी देख ही रहा है कि सोशल मीडिया पे हम लोग एजुकेशन रिफॉर्मेशन को लेकर बहुत यहाँ पे सख्त ये बार कार्रवाई करने जा रहा है, और साथ में हम लोग चाहता है कि हर एक कोई साथ दो। तो उसका रिगार्डिंग में जितना भी एजुकेशन टूर में किस टाइप का मेन ऑब्जेक्टिव है और कैसे हम लोग किया जाएगा, हमारा जो वाइस चेयरमैन है आपको थोड़ा हाईलाइट कर देगा। जितना DSU मेंबर्स है, जितना भी स्टूडेंट्स है और जितना भी पब्लिक्स है, मेरा वाइस चेयरमैन है। थैंक यू वेरी मच, स्पेशली आज का जो मीडिया पार्टनर जो स्पेशल आप लोग का जो यहाँ से न्यूज़ आप लोगों को सबको पहुँचाने के लिए जा रहा है। एक्चुअली ये जो हम लोग इस पर ये हमारा जो प्रेसिडेंट जो है दोजी तानातारा जी ने हमारा ये जनरल सेक्रेटरी रिटम ताली जी को चेयरमैन बनाया, और मेरे को हमको ये वाइस चेयरमैन बनाया। स्पेशली ये एजुकेशन सिस्टम का जो रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए। तो आज स्पेशली हम लोग का ये रीजन इसमें ये इशू का हम लोग जो पिकअप लेने का कारण बहुत डायरेक्ट पॉइंट है कि आप देख सकता है इस बार जो हम लोग स्पेशली अरुणाचल का जो हम लोग का जो रिपोर्ट, जो एजुकेशन का रिपोर्ट को देखा जाने से वो नेशनल लेवल का जब हम लोग स्टेट का साथ कंपेयर करते हैं तो हमारा अरुणाचल सबसे नीचे में है, बोले तो सेकेंड लास्ट पे है। तो ये किस लिए है लास्ट पे, क्यों है लास्ट, और हम लोग को क्या स्टेप उठाना है बिंग एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन, बिंग एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट यूनियन का हिसाब से हमारा इसमें क्या जो योगदान देना है ताकि इसको हम लोग रेक्टिफाई कर पाए। तो वो कारण को लेते हुए हमारा जो प्रेसिडेंट दोजी तानातारा जी ने स्पेशली हमारा GS रिटमताली जी को चेयरमैन बनाया और मेरे को वाइस चेयरमैन बनाया। तो इसको लेते हुए हमारा पिन पॉइंट को निकालने के लिए इस बार हम लोग इस बार एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो उसका डिटेल में आपको हम ये न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता है। तो ये हमें ऐसे है, आप लोग देख सकता होगा स्टूडेंट, स्पेशल हमारा अरुणाचल का स्टूडेंट में लगभग एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत पुअर है। तो स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारा एजुकेशन सिस्टम को चेंजेस कराने के लिए, इसके लिए ये जो यहाँ का जितना स्टूडेंट के लिए फॉर बेटरमेंट के लिए इतना सारा सेंट्रल से फंड दिया जाता है, बहुत सारा है जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट करता है। फिर भी हमारा अरुणाचल में स्पेशली एजुकेशन जो बहुत ही पीछे है, तो उसको चेंजेस करने के लिए इस बार उसको एक लुक आफ्टर करने के लिए, उसका जो ग्राउंड जो रियलिटी है उसको जानने के लिए इस बार हम लोग एक टीम बनाया है। मेन ऑब्जेक्टिव को हम लोग ये जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी को पकड़ने के लिए हम लोग एक तो जो बनाया है उसका है, और जो हम लोग स्पेशली ये जो एजुकेशन सर्वे बोलकर होगा, तो ये सर्वे होगा, इसका ये थीम जो रहेगा संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण शिक्षित अरुणाचल बोलकर हमारा ये जो मेन इसका थीम जो रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो स्पेशली इसमें हम लोग का इस बार जो एजुकेशन जो सर्वे है, जो स्पेशली जो एजुकेशन सर्वे को लेकर इसमें पॉइंट वाइज हम थोड़ा बताना चाहता है, जो इस पर जो कंसंट्रेट हम लोग करेंगे तो उसका है पॉइंट वाइज, लाइक वाइज हम जस्ट फर्स्ट जो हम लोग जो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट जब जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट जाकर सबसे पहले हम लोग का वहाँ का क्या हम लोग का रोल रहेगा उसका सब्जेक्ट वाइज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ का जो है एग्जैक्ट रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी को हम लोग लेंगे फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 12 का, उसको है मेन। और जो दूसरा है जो वहाँ का जो टीचर्स, जो फैकल्टीज़ जो रहता है स्कूल का, वो वहाँ का जो फैकल्टीज़ का जो ग्राउंड रियलिटीज़ को भी लेगा, क्योंकि बहुत सारा टीचर लोग पोस्टेड होता ज़रूर है लेकिन वहाँ पे ड्यूटी नहीं करता है, उसमें भी बहुत सारा रीजन्स है। तो इतना डिटेल हम नहीं जाएंगे, बाद में एज़ पर रिपोर्ट का हिसाब से हम आपको दोबारा ये मीडिया के माध्यम से हम आपको रिपोर्ट दे देंगे। और तीसरा है हमारा जो ये सेंट्रल से इतना सारा फंड आता है और स्टेट का भी इतना सारा फंड होता है, स्पेशली हमारा एजुकेशन ये सिस्टम को लेकर ठीक करने के लिए। तो उसका भी कुछ जो रियलिटीज़ है उसको हम लोग स्पोर्ट में जाकर, स्कूल टू स्कूल जाकर, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, हेडमास्टर टू हेडमास्टर्स, DDSC को लेकर हम लोग इसमें जो ये ग्राउंड जो रियलिटीज़ को हम लोग चॉकआउट करने के लिए जा रहा है। तो इसका सिस्टम ऐसे रहेगा, आज आपको डिटेल बता देंगे। हमारा टीम कंस्टिट्यूट हो चुका है और टीम को आपको बता चुका है, ये संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण शिक्षित अरुणाचल बोलकर है। तो इसमें ऐसे है, सबसे पहले हम लोग का यहाँ से हम लोग जो है हम लोग का सेंट्रल टीम से हम लोग टीम सेग्रीगेट किया है, इसमें जोनल वाइज बनाया है, जैसे कि 7 जोनल बनाया। जैसे कि एक जोनल हो गया तवांग, वेस्ट कामेंग,
ये फिर इसका पीछे इस कमिंग और फिर कमला नहीं, ये पके केसंग, उसको एक जोनल बनाया। तो उसमें जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट खुद जाएंगे उस पर, उसके साथ में और टीम होगा। तो ऐसा का टीम बनाया है। तो उसमें ऐसे होगा, इसमें सबसे पहला वहाँ जाकर हमारा क्या रोल रहेगा, उसमें सबसे पहले हम लोग डीडीएससी को कॉपी करते हुए हम लोग सबसे पहले वहाँ जाकर डीसी को मिलेंगे। तो डीसी को मिलकर डीसी का साथ में रहकर, वहाँ का जो डीडीएससी का साथ रहकर, डीसी के साथ रहकर डीडीएससी विद उसका जो फैकल्टीज जितना है, उसका डिपार्टमेंट का जितना उसका फैकल्टी स्टाफ के साथ हम लोग राउंड टेबल विद ऑल द जो वहाँ का टीम जो बनाया गया है उसके साथ बैठकर, तो वहाँ से हम लोग इनिशिएशन शुरू हम लोग करेंगे। और मेरा सबसे पहला एक अपील है कि स्पेशली मेरा DSU जो है, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, स्पेशली उसका जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रेसिडेंट से लेकर जितना है एग्जीक्यूटिव मेंबर को लेकर है, मेरा आपसू टीम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर से ही हम लोग टीम सेग्रीगेट किया है और टीम वाइज हम लोग जाएंगे। उसको काइंडली आप पूरा फुल्ली कॉर्पोरेट कीजिएगा। उसके साथ में रहकर जो ग्राउंड जो रियलिटीज़ है, बिना फेवरिज्म करते हुए, अपना भाई चाचा चाची जो भी हो उसका फेवरिज्म नहीं करते हुए, जो रियलिटी रिपोर्ट को भी आप साथ में आपसो का जो हमारे यहाँ से टीम जो जाएंगे उसको आप कोऑपरेट कीजिएगा। और दूसरा है, और हमारा जो स्पेशली हमारा जो डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट का रहेगा, उसको भी मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारा जब यहाँ से आपसे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर आपका वहाँ पे आएगा, स्पेशली ये एजुकेशन सर्वे के लिए काइंडली आप भी कोऑपरेट कीजिएगा। और डीडीएससी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और जितना एचओडीस ने जितना वहाँ का जो प्रिंसिपल्स है, हेड मास्टर्स है, जितना है वहाँ का, इवन जो पंचायत लुक्स है, और फिर जो भी और बहुत सारा उसमें NGOs लुक है, वो लोग हम रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली इस बार आप लोग अच्छा से कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सहयोग से ही हमारा एजुकेशन सिस्टम हम लोग बदल सकता है। विदाउट योर सपोर्ट वी कांट डू एनीथिंग, और हम लोग का फ्यूचर में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उसमें कुछ की पॉइंट है आपको हम बताना चाहता है। स्पेशली हम लोग जो सर्वे का तौर पे जाएगा तो क्या को हम लोग सर्वे लेंगे, उसके बाद कुछ की पॉइंट है, कुछ की नोट है, उसको जस्ट लाइटली हम बता देंगे आपको। मेन है जैसे कि आजकल देख रहा है एजुकेशन सिस्टम जो बहुत पुअर है, वो किस लिए है बोलने से उसमें अच्छा से एजुकेशन सिस्टम सिस्टमेटिकली नहीं हो रहा है। उसके सबसे पहले लिखोना क्या है, एक समय को हॉस्टल सिस्टम होता था, तो मेन इस बार ये हॉस्टल सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस के लिए हम लोग वहाँ का फीडबैक लेंगे, स्पेशली ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर जितना ऑफिसर्स है, जितना लोकल्स बॉडी है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, और जितना NGOs है, उससे भी स्पेशली जो हमारा ये हॉस्टल का रीइंट्रोड्यूशन को हम लोग उसको भी ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा है स्टूडेंटिंग ऑफ आंगनवाड़ी, फिर आंगनवाड़ी जो चलतू रहा है, कैसे चल रहा है, बहुत कंफ्यूज है, तो इसको भी लेकर इसका ऊपर भी हम लोग वहाँ जाकर जो ग्राउंड रियलिटीज़ को हम लोग चेकआउट करेंगे, जैसे कि उसके स्टाफ्स को लेकर आंगनवाड़ी वाला, उसके जो सैलरीज को लेकर, और बच्चा वहाँ पे पढ़ता है नहीं पढ़ता, वो सब ग्राउंड रियलिटीज़ को हम लोग लेंगे। और फिर इसका पीछे और बहुत सारा है, इसको जो बात में हम बताएंगे, अभी बताने से बहुत समय चला जाएगा। और बहुत सारा है, जैसे कि वहाँ में इतना सारा हायर सेकेंडरी स्कूल्स है हर डिस्ट्रिक्ट पे, उसमें सेकेंडरी स्कूल्स है, उसमें जैसे कि NCC एक्टिव उससे प्रॉपरली फंक्शनिंग होता है नहीं होता है, NSS है, स्काउट्स एंड गाइड लुक, ये सब एक जो एक्स्ट्रा जो रहता है एक्टिविटीज़ स्टूडेंट के ऊपर पे स्कूल्स में, तो ये सब एक्टिविटीज़ होता ही नहीं होता। इसका हम लोग ग्राउंड जो रियलिटीज़ है उसको हम लोग उसका डाटाबेस हम लोग लेने जा रहा है। और दूसरा है स्टूडेंटिंग ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल्स डिपार्टमेंट वाइज, ये भी एक्चुअली हम लोग का ये मुद्दा पे है कि ये भी वहाँ का जो लोकलिटीज़ को ना, जो वहाँ का जितना है, जो वहाँ का पब्लिक है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग है, उन लोग से कुछ इसका ऊपर में भी लेकर हम लोग एडवाइस लेगा बोलकर है। लाइक वाइज से डिपार्टमेंट वाइज बोलने से शायद कंफ्यूज आप लोग हो रहा होगा। इसमें भी ऐसा है कि आप लोग देख सकता है एक ही ये जो क्या डिस्ट्रिक्ट में हायर सेकेंडरी कम से कम 3-4 तो होता ही है। तो वो हायर सेकेंडरी में जब होता है तो टीचर्स का बहुत कमी से रहता है, कमी, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज रहता है वहाँ पे। जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, तो हर जगह में उसको एकोमोडेट करने के लिए तकलीफ होता है, क्योंकि टीचर्स का वह शॉर्टेज रहता है। तो इसका ऊपर में हम लोग का ये मीनिंग जो सर्वे का तौर पे ये रहेगा कि जैसे कि हायर सेकेंडरी फॉर एग्जांपल ईटानगर जो हायर सेकेंडरी है, इसको डायरेक्टली साइंस का ये डिपार्टमेंट साइंस के लिए, तो ये स्ट्रीम स्पेशली यहाँ के लिए। फिर जिसके नाहरलगन का हो गया, नाहरलगन को डायरेक्टली हायर सेकेंडरी कॉमर्स के लिए। तो ये बोलने से क्या होता है कि तो डायरेक्टली वो टीचर जो वो हिसाब से वहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये सब एडवाइस है, हम लोग का फाइनल नहीं है। इसका ऊपर हम लोग जो है व्यू है, वहाँ का जो लोकेलिटीज़ का व्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो व्यू, स्टूडेंट्स का जो व्यू है, ये सबको हम लोग सर्वे करने जा रहा है इस बार। तो और इसमें बहुत सारा है जो कल को हम फिर दोबारा आएंगे तो बताएंगे। लाइक वाइज 2020 को एजुकेशन जो पॉलिसी जो
हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था। तो एजुकेशन पॉलिसी का अंदर में जो स्पेशली था ये हमारा ये टीचर का ये जो रेशनलाइजेशन का टीचर को लेकर जैसे कि ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग पॉलिसी का था ये मेन जो। तो इसका ऊपर में भी ये 2020 को इनिशिएट लिया गया था, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ है, किस लिए नहीं हुआ है, इसका भी हम लोग ग्राउंड रियलिटी को हम लोग जाकर हम लोग लेंगे। और दूसरा है BSK बोलता है, ये विद्या शिक्षा केंद्र जो है, स्पेशली ये BSK का अंदर में आता है आपका टीचर्स का अटेंडेंस और फिर इसका स्टूडेंट का अटेंडेंस, ये सब आता है। ये भी अभी तक किस लिए प्रॉपरली अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, इसको क्यों अभी तक इतना समय से ये जो प्रोसेस जो चल रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट इतना अच्छा जो प्रोविज़न स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया जाता है, फिर भी ये अच्छा से क्यों नहीं होता है। तो ये सब है जो हम लोग को जानना जरूरी और डाटा को लेना जरूरी है। तो ये कारण से इस बार आपसू लोग हम लोग फुल्ली एकदम विद हार्ट बिलीव का साथ में हम लोग इस बार इनिशिएट लेने जा रहा है। और लास्टली हम ये उम्मीद करता है जो हमारा अभी का जो प्रेजेंट जो हमारा ये हॉनरेबल जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ये स्पेशली सब्जेक्ट को लेकर हम लोग आपसू को दिल से फुल्ली हम लोग को सपोर्ट करेगा, ये हम भरोसा करते हैं। और आपको भी हम लोग आपसू टीम जैसे भी अच्छाई के लिए आपको भी हमेशा हम लोग आपका साथ ही रहेगा। और ये एक तो स्पेशल एक तो है जो हम लोग स्पेशली एक तो हम लोग आपसू को ऑफिस से एक तो हम लोग फ्रेश रिलीज के लिए दिया है, स्पेशली ये एजुकेशन को ही लेकर उसका जो फीडबैक को लेकर कॉल फॉर फीडबैक ऐसे बोलकर। तो हम लोग का तरफ से एक आप लोग को जो यहाँ का जितना जानता है, जो NGOs है, जितना यहाँ का स्टेक होल्डर्स स्पेशल एजुकेशन सिस्टम को लेकर है, और स्पेशल RGUs हो गया, और ये NIT जहाँ जितना है हमारा स्पेशल अरुणाचली जो है और आउटसाइडर जो भी हो, वो एजुकेशन को लेकर फीडबैक के लिए भी आपसू का तरफ से एक फ्रेश लिस्ट दिया गया है। तो ये है उसका जो फॉर्मेट आपको दिखा सकता है। तो ऐसे होकर ये जो है जो फॉर्मेट जो है ऐसा कर है, तो उस पर ये है क्वेश्चन वाइज पॉइंट दिया गया है। तो इसका ऊपर पे ऊपर एड्रेस दिया गया है, जो नीचे में एड्रेस दिया गया है हमारा यहाँ में लिंगडम काम जो है असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी है वो है कोऑर्डिनेटर, ताते तायुम जो IPR सेक्रेटरी है वो है कोऑर्डिनेटर, और हमारा आपसू का या ये ईमेल ID है, और ये फेसबुक पेज भी है, और कंप्लेंट बॉक्स भी हमारे में आपसू को यहाँ पे ये कई एंगल से कई तौर से भी आप हम लोग को फीडबैक दे सकता है। तो ये है हम लोग स्पेशल इस पर काइंडली हम होपफुल करता है कि इस बार आप लोग भरपूर दिल खोल कर हम लोग को साथ देगा।